ख्वाजा आसफ ने एक निजी टीवी पर इंटरव्यू देते हुए एक बड़ा बयान दिया है वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, और उनके बड़े बयान ने इंडिया में हलचल मचा दी है। इंडिया की नींदें हराम हो गई हैं, साथ में पूरे इंटरनेशनल मीडिया उसको बार बार चला रहा है। उन्होंने क्या बयान दिया इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक धमाका खेज ऐलान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने वो बात कह दी जो बरसों से दबाई जा रही थी। इनका कहना है कि भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज सिर्फ उड़े नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने टेस्ट हो गए, और मार का हक के बाद पाकिस्तान को इतने दिफाई आर्डर मिल रहे हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो 6 माह बाद IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसफ ने सिर्फ ये दावा किया बल्कि 2 टोक अल्फाज में कहा कि अगर भारत ने दोबारा जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। इन्होंने कहा कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा, ऐसा जवाब कि नरेंद्र मोदी को फेंटी पड़ी और इसके बाद ना मुल्क में इज्जत रही ना बैरून मुल्क वकार। वज़ीर दिफा के मुताबिक 2025 की जंग के बाद भारत का एतमाद मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और इसी जंग के नतीजे में पाकिस्तानी दिफाई सनत को वो पजीराई मिली है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ख्वाजा आसफ का कहना था कि जंग के दौरान भारत ने अमेरिका को भी अप्रोच किया, चीन से भी राब्ते किए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का मौक़िफ़ ताकत और हिकमत अमली सब पर भारी रही। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है और कोई शक नहीं कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत ही ना पड़े। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वज़ीर दिफा ने आलमी सियासत पर भी कारी ज़रब लगाते हुए कहा कि अगर अमेरिका वाकई इंसानियत का दोस्त है तो नेतन्याहू को अगवा करे, बल्कि दुआ करें कि तुर्किया नेतन्याहू को अगवा कर ले। इन्होंने अफ़गान तालिबान और TTP को भी काबिल एतबार करार देने से इनकार करते हुए कहा कि ये अनासर भारत से मिले हुए हैं और KP हुकूमत के कुछ लोग TTP को भत्ता तक देते हैं। ख्वाजा आसफ ने आलमी निज़ाम पर बात करते हुए कहा कि अगर चीन को ताइवान से रोका नहीं जा सकता तो फिर यूक्रेन की जंग भी कानूनी हो गई। हालांकि यूक्रेन में रूसी हमले का कुछ न कुछ झूठा सच्चा जवाब था, मगर वेनेजुएला पर हमले का तो कोई जवाब ही नहीं। इनके मुताबिक मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर जो थोड़ा बहुत बाकी था वो तेज़ी से तबाह हो रहा है। वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इन्होंने सवाल उठाया कि आया इसराइल ने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया है या ये दोनों मिलकर सब कुछ कर रहे हैं। इन्होंने याद दिलाया कि इसराइल 2012 में कहता था कि ईरान 4-5 दिन में एटम बम बना लेगा, फिर 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा में भी यही झूठ दोहराया गया। ख्वाजा आसफ के मुताबिक ये तमाम इल्ज़ामात सिर्फ एक मकसद के लिए थे ताकि मुस्तकबिल में ईरान पर हमले का जवाब बनाया जा सके, और आखिर में इनके अल्फाज गोया पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग थे कि पाकिस्तान अब खामोश तमाशाई नहीं रहा बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जो न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि आलमी सियासत में भी अपना वज़न मनवाना चाहता है। हकीकत यही है और इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पाकिस्तान का वज़ीर दिफा या कोई भी बड़ा ओहदे पर जो बैठा है वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खुलकर बोला है। पहली बार बोले हैं ख्वाजा आसिफ, और उन्होंने मुकम्मल कह दिया भाई अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, मज़ामत के काबिल है। कोई जवाब नहीं बनता था वेनेजुएला पर हमले का और उसके सदर को अगवा करने का, और अब तुर्की भी हो सकता है नेतन्याहू को इसराइल से उठा कर ले आए, अगवा करके ले आए और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करे। ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन हो सकता है। कुछ ना कुछ इशारे तो मिल रहे हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।